नमस्कार दोस्तों। और आज हम लोग बात करेंगे क्वाड 4 की। आखिर ये क्वाड 4 क्या है और इसका पर्पस क्या है। काफ़ी चर्चा होती रहती है इसके बारे में, और ख़ास करके जब चीन की बात आती है तो क्वाड 4 भी आ ही जाता है। तो आज हम लोग समझते हैं कि क्वाड 4 होता क्या है। दोस्तों, क्वाड 4 जो है वो एक 4 देशों का समूह है। अगर आप इनके ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखेंगे तो इनका ज्योग्राफिकल लोकेशन कुछ इस तरीके से है कि ये क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, इसलिए इन्हें शॉर्ट में क्वाड बोला जाता है। वो 4 देश हैं: भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। ये 4 देश मिलके ये क्वाड ग्रुप तैयार करते हैं। अगर इनकी बात वर्ल्ड पॉपुलेशन की जाए तो वर्ल्ड के 24% पॉपुलेशन को ये इंक्लूड करते हैं, और साथ में वर्ल्ड के 35% जो जीडीपी है उसको ये कवर करते हैं, और 18% ग्लोबल ट्रेड पे इनका नियंत्रण है। तो ये कुछ खास बातें हैं क्वाड के बारे में। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगी वो ये कि ये चारों के चारों डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक में भी ये लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। इस बात को हमें समझना चाहिए। अब लिबरल डेमोक्रेसी क्या होती है तो उसके बारे में फिर हम लोग कभी चर्चा करेंगे, लेकिन ये समझने वाली बात है कि यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वो चाइना के डेमोक्रेसी से अलग है। चाइना में सोशलिस्ट डेमोक्रेसी काम करती है, जबकि इन चारों देशों में लिबरल डेमोक्रेसी काम करती है। इसके बाद इनका जो पर्पस है वो है इंडो पैसिफिक रीजन में कोऑपरेशन बढ़ाना, इकोनॉमिक के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे हैं उस पर बात करना। लेकिन यहाँ पे स्पेशली मेंशन ये करते हैं कि ये काउंटर करना चाहते हैं चाइना के इन्फ्लुएंस को। जिस तरीके से चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जा रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, तो उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने इसको तैयार किया है। इसकी शुरुआत जो है वो जापान से हुई थी। जापान ने सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट दिया था 2007 के आसपास। बाद में इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएस, भारत सब शामिल होते चले गए। आज की अगर हम स्थिति देखें तो आज ये बहुत बेहतर ही स्थिति में है। हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि ये वर्क अच्छा नहीं कर रहा है। कम से कम सार्क से तो बेहतर ही है। मुझे तो लगता है कि सार्क का जितना बुरा हाल हुआ वो शायद वर्ल्ड में किसी ग्रुप का नहीं हुआ होगा। आज सार्क का नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। ये बहुत सोचने वाली बात है कि आज सार्क देशों का नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। कि ये जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन बना था, इसमें कितने देश शामिल हैं और क्या इसका हश्र हुआ वो सभी लोग जानते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है वो भी मेरे ख्याल से उन्हें तो पता ही होगा जो इसके सदस्य देशों के बारे में जानते हैं। भविष्य क्या होगा सार्क का तो आपको पता ही है कि अभी क्या जो स्थिति चल रही है उसके हिसाब से अब इसका क्या होना है। भविष्य क्या, जब इसका वर्तमान में ही कुछ नहीं बचा है तो इसके भविष्य के बारे में बात करना ही कोई मतलब नहीं बनता। खैर, हम लोग अगर अपने टॉपिक पे आए तो ये देख सकते हैं कि ये इकोनॉमिक और टेक कॉपरेशन की बात करता है, साथ साथ हेल्थ सिक्योरिटी की बात करता है, क्लाइमेट चेंज की और मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करता है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है मैरीटाइम सिक्योरिटी, एनहांसिंग मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस एंड कोस्ट गार्ड कोऑपरेशन। खास तौर पे यहाँ पे कोस्ट गार्ड को इंक्लूड किया गया है, क्योंकि जैसे मैंने बार बार बताया है कि चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना के बढ़ते दबदबे को काउंटर करने के लिए ये क्वाड जो है वो आया है। तो ये कुछ बातें थी क्वाड के बारे में जिस पे आज हमने चर्चा की है। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ज़रूर बताइए, मैं उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूंगा आपके साथ। आई होप कि आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा।
जो क्वाड के ऊपर है, और साथ में हम लोग दूसरे ग्रुप को भी इसमें इंक्लूड करते चलेंगे और उनके बारे में भी भविष्य में चर्चा जरूर करेंगे। तो आप अपना कमेंट्स हमें बताइए कैसा लगा आपको, और इस पे हम लोग आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।